जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अकेडमी एंड कोचिंग क्लासेस पे। बच्चों, आज मैं कोई क्लास नहीं देने वाला हूँ। आज चर्चा होने वाली है कि हर छात्र का यही सपना होता है कि हम यूपी बोर्ड का परीक्षा हो या किसी भी एग्जाम हो, हम 100% नंबर प्राप्त करें। आज का जो सेशन होने वाला है, 90% नंबर हम लोगों को हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में अचीव करना है। तो 90% नंबर कैसे आएगा? ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली जो बात मैं करने वाला हूँ कि नंबर लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक मात्र कक्षा 10 की बात ले लीजिए तो 6 विषय 6 सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपके जो टीचर हैं आपको लगातार सालों से पढ़ाते चले आ रहे हैं, और उसको पढ़ाने के साथ साथ में आपका नित्य प्रति कंसंट्रेशन आपको क्या है। तो सबसे पहले जो बात करें कि आपको एक टाइम टेबल आपको लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी परीक्षा जो होता है उसका इतना बड़ा प्रारूप नहीं होता, बस कुछ प्रायोरिटी होती है, इसके माध्यम से आपको सूचना आपको निकालना होता है। जैसे नवोदय विद्यालय परीक्षा पास करनी है या कक्षा 10 में 90% नंबर लाना है। पहली बात कि कोई भी काम आपको कल पे नहीं टालना है। जो छात्र कोई काम कल पे टाल दिया उसका कभी भी सिलेक्शन नहीं होना है। क्या मैं कल कर लूंगा, जिसने किया कल, ठीक है, बीत गया उसका हर पल। ठीक है, जिसने किया परसों, ठीक है, बीत गया परसों। तो आपको ये कार्य नहीं करना है कि हम कोई भी काम कल पे करेंगे। दूसरी चीज, आपको गलत संगत वाले छात्रों के साथ नहीं ले रहना है, क्योंकि जो चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, ये उसके साथ आप बैठेंगे तो आपका ध्यान भ्रमित होगा। जिसका ध्यान भ्रमित होगा वो कभी भी मंजिल पा ही नहीं सकता है। ठीक है, कहा गया सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, आपका सपना यही तक नहीं है, आपका सपना आगे अपने माँ बाप को बड़ी गाड़ियों में घुमाना है। तो इसके लिए पहला आपको क्या कार्य करना होगा कि उन गंदे लोगों का साथ छोड़ देना है। तीसरा चीज ये करना कि पढ़ी हुई हर जो सिलेबस है आपका वो 100% खत्म हो। जैसे तुमने हिंदी लिया तो हिंदी आपका बुक आपकी खत्म होनी चाहिए, फिनिश होनी चाहिए। एक नहीं, 4-4, 5-5 बार, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपका ड्यूटी है उसको खत्म करना है। तीसरा चीज सबसे बड़ी बात है, मैंने पहली बात बताई कि आपको क्या कार्य करना है, तो मैंने कहा कोई भी काम कल पे नहीं टालना है। दूसरा मैंने कहा कि गलत साथ नहीं करना है। ठीक है, जब आपका चरित्र मजबूत होगा, देखो विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती जी हैं, उनका यही कहना है कि वो वही निवास करेंगी जहाँ पवित्रता होगी। जिस दिन आपके अंदर पवित्रता समाप्त होना खत्म हो जाएगा, पवित्रता आपकी खत्म होने लगेगी, माँ सरस्वती एक एक कदम आप सभी से दूर जाने लगेंगी। तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि आपकी मंजिल जो आपका रास्ता है, आप आज प्लान बनाएंगे कि नहीं, मुझे क्या है कि आज से मैं 90% नंबर लाने के लिए 6 घंटा पढ़ूंगा। 6 घंटा तुम आज से पढ़ना शुरू करोगे, 1 हफ्ता तक कंटिन्यू रहेगा। बाद में जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगी। तो क्या है कि आपको डिस्चार्ज नहीं करना है। कि वो कहावत कही गई कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुझ दिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत का, हम मरने का इसको खौफ कहाँ, एक तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ठीक है, तो आप आगे हौसले जिनके मधुमस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बड़े जबरदस्त होते हैं। और एक बात ये याद रखिएगा कि यदि आज का समय आपका गलत चल रहा है या आपको ऊपर वाला टेस्ट ले रहा है, तो वो आपको बहुत बड़े ओहदे पर आपको भेजना चाहता है। उसका ये सपना नहीं कि आपको कहीं पीछे खड़ा करे। हर किसी को एक मौका मिलता है लाइफ में। ऐसा है कि इसी कक्षा 10 की परीक्षा में, कक्षा 12 की परीक्षा में अधिकांश छात्र पूर्ण समय देकर पढ़ेंगे, वो अच्छा नंबर पाएंगे। जो गलत कार्य कर रहे हैं, चरित्रहीनता कर रहे हैं, या तुम बहुत अच्छे हो कैरेक्टर के, लेकिन तुम्हारा सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं, मेहनत नहीं है। आज तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, 3 छोड़ दोगे। आज 3 पढ़ लिया तो 2 छोड़ दिया। देखो सब पढ़ना है। ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, कक्षा इंटर में, कक्षा 12 में है, तो 12 के छात्रों के लिए मान ली मेरे 5 फिंगर है, 5 उंगलियां हैं, और 5 को जब बराबर निगाह से देखा जाएगा तभी आपका रिस्पेक्ट बनेगा। तो ऐसे जो आपका पेपर होना है वो मेरे प्यारे भाइयों, 5 सब्जेक्ट का कक्षा 12 में, 10 में 6 सब्जेक्ट का। नवोदय विद्यालय ले लीजिए तो इसमें 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी, आपको सब पढ़ना है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और देखो एक ही दिन में कोई राजा नहीं होता, ये याद रखिएगा। एक ही दिन में कभी कोई राजा नहीं बन सकता है। ठीक है, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है, रोज थोड़ा थोड़ा कार्य करना है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपसे बेस्ट कैंडिडेट कोई नहीं होगा। हार नहीं माननी है। ठीक है ना, कहा गया है, ठीक है, कि कैप्टन मनोज पांडे ने कहा था कि मेरा शौर्य सिद्ध करने से पहले मेरी मौत आई तो मैं अपनी मौत को भी मात दे दूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा।
तो हम लोग ऐसे भारत मुल्क में जन्म लिए हैं कि देखो, मर्द का मतलब क्या होता है, तो मर्द का मतलब होता है संघर्ष, स्ट्रगल। जो संघर्ष से भाग गया वो कभी मंजिल पा ही नहीं सकता है। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा पहला तो आपको क्या करना है, तो पहली चीज़ मैंने ये कहा है, देखो वीडियो आप पूरी चीज़ों को बड़े स्पष्टीकरण के साथ देखिएगा तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैंने कहा कि आपको जो आपकी संगत है, दूसरे नंबर जो नियम बताया, मैंने दूसरे नियम में मैंने कहा कि आपको चरित्र को, कैरेक्टर को मजबूत करना, गलत संगत में नहीं रहना है। और दूसरा पहला बात बताया कि आपको कभी भी कुछ भी हो जाए तो कोई भी काम कल नहीं करना है, क्योंकि किसी उस पर दोहे में मैंने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कर्म। ठीक है, तो कोई भी काम मेरे प्यारे बच्चों कल पे नहीं टालना है। पहली बात ये बताई। दूसरी बात मैंने ये कही कि कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, आपको कुछ भी हो जाए गलत संगत में नहीं रहना है। और तीसरा, आपको मना करना सीखना होगा। ठीक है, मना करने का मतलब क्या है, अब कोई मित्र तुम्हारे साथ कहता है कि नहीं चलो यार आज यहाँ पे मार्केट में चलते हैं, चलो ये खाने चलते हैं, खेलने चलते हैं, तो अभी तुम्हें पता है कि मेरे वक्त को बर्बाद हो रहा है, मैं क्यों खेलने जाऊं। अरे खेलने जाइएगा तो आपका वक्त नहीं बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। आप चले गए, आप कब वापस आए, इसलिए कभी ऐसे मित्रों के साथ जाना ही नहीं। कोई क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ नहीं गया, नाराज हो जाएगा, तो 4-5 दिन 6 दिन नहीं बोलेगा। आपका कोई खर्चा नहीं चला रहा, खर्चा मम्मी पापा चला रहे हैं। और चौथा मेरे दोस्त, एक बात ये याद रखिएगा कि अगर आपको भूख 4 रोटी की है तो आधी रोटी दी जाएगी, तो कभी भी आपका पेट नहीं भरने वाला है। ऐसे कक्षा 10 का पेपर देना है किसी को कक्षा 12 का देना है, किसी को नवोदय का देना है। कक्षा 10 की परीक्षा में 25 लाख से ऊपर विद्यार्थी बैठते हैं, 12 में 25 लाख से ऊपर बैठते हैं, नवोदय विद्यालय में एक डिस्ट्रिक्ट में 5,000 10,000 बच्चे बैठते हैं। आपको उन सबको पीछे करना है। उनको पीछे करने के लिए कम से कम 5 घंटे का मेहनत करना है। ठीक है, अब मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर जो मेहनत से भागिएगा तो मंजिल कैसे मिलेगा। कुछ भी हो जाए, मर जाना पसंद है लेकिन हार मानना नहीं पसंद है। पूरे शरीर की पूरी ऊर्जा लगा दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। एक दिन ऐसा आएगा कि गांव में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होगा। आज जो 5 घंटा 6 घंटा सर झुका के नहीं पढ़ रहा है, मेरी गारंटी के साथ एक बात वादा कर रहा हूं कि उसे आने वाले टाइम पर 14 घंटा मजदूरी करना ही करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज वक्त हो चला विदा लेने का, और आज की बात को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।